गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस मेथड से निकालते हैं। तो ये है एमएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक, जिसमें हम निकालेंगे सबसे पहले सेंटर एंड सेकेंडली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ ये हमें दी हुई है, समीशन n+5i z माइनस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। सो इस सीरीज़ के लिए हमें निकालना है सबसे पहले सेंटर। तो सेंटर क्या होता है? तो जब हमने पावर सीरीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? z माइनस जेड नॉट, और वो z नॉट क्या था? सेंटर था। ठीक है, z माइनस जेड नॉट ये टर्म आती है जहाँ पर z नॉट सेंटर होता है। तो वहाँ से आप देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो ये z माइनस जेड नॉट की जगह क्या है? i। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा सेंटर क्या है? i। ठीक है, तो सेंटर हमारा कितना हो गया? z नॉट लिख सकते हैं इक्वल टू i। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम किस तरह डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन an+1 वेयर an इज द nth टर्म ऑफ द पावर सीरीज। ठीक है, और n+1 क्या होगा? an+1 इज दी n+1th टर्म ऑफ द पावर सीरीज। तो यहाँ पर आप देखिए an मतलब nth टर्म क्या है? ये है जो आपका समीशन में लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं an हमारा कितना है? n+5i z माइनस आई टू द पावर n 2n फैक्टोरियल। तो जो an+1 होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ आप लिख देंगे n+1 + 5i, और यहाँ पे भी लिख देंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n+2 हो जाएगा फैक्टोरियल। सो इस तरह से हमने ये दोनों लिख लिया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम इधर रखेंगे, लिमिट निकालेंगे तो हमें मिलेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है लिमिट की वैल्यू। तो यहाँ हम रखते हैं an अपॉन an+1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू रख देंगे और रख देंगे an+1 की वैल्यू, इस टाइप से। ठीक है, मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है। तो यहाँ पर अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पर z माइनस आई टू द पावर n, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो एक टर्म बचेगा आपके पास। वो क्या होगा? यहाँ पर n+5i रहेगा और नीचे n+1 + 5i रहेगा। यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ नीचे आएगी z माइनस आई टू द पावर 1। ठीक है, और आपको ये जो 2n+2 फैक्टोरियल है ये कहाँ है? न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, और 2n फैक्टोरियल फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या रिमेनिंग बचेगा? 2n+2 इंटू 2n+1, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मॉडुलस है। ठीक है, अब आप करिए यहाँ पर n की वैल्यू पुट, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि इसको आप चेंज कर सकते हैं। n से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर। तो ये 1 + 5i/n बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 + 5i + 1/n, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ z माइनस आई रहेगा, और ये 2n+2 2n+1। ठीक है, ये है। अब आप रखेंगे n की वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 5i/∞ इज़ 0। यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी यहाँ पर आप रखेंगे तो ये क्या देगा? इन्फिनिटी, एंड दिस विल ऑल्सो गिव इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि इसकी लिमिट क्या आ रही है? इन्फिनिटी। सो r जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो कितना आ गया हमारा? इन्फिनिटी। मतलब कि जो सर्कल है जिसका सेंटर z0 है, z0 क्या है? i। इस i मतलब आप समझ रहे हैं ना, y एक्सिस में होगा। ठीक है, अगर आप x y एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन मान के,
तो वाई एक्सिस का जो 1 होगा दैट इज़ आई। तो लेकिन सेंटर तो है, लेकिन जो रेडियस है वो क्या है इसका, इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है सर्कल की। दैट मीन्स कि ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये बता रहा है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या है, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आता है, दैट मीन्स कि जो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, सीरीज़ का, पावर सीरीज़ का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, सी है, मीन्स होल कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सो इस तरह से इसका जो आंसर है वो तो आपका ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा रेडियस। इसमें अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा जाता तो वो होता आपका सी, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन।